खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आपने ही पता है रोहतक में एक प्रकरण चल रहा है थप्पड़ कांड, जो नवीन जैन है उसके ऊपर 8 धाराएं लगा कर अंदर डाल दिया है और लगातार जो उसके समर्थक हैं वो रोड का ऊपर अपना जो प्रदर्शन है वो करने लग रहे हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आने लग रही हैं। हमारे साथ में प्रियंका जी हैं जो लगातार डट रही हैं मैदान में। वो चाहे तो यहाँ दिल्ली अपना आराम तय रह सकें थी, अपने बच्चों के साथ में अपने पति के साथ में अपना घर पे इंजॉय कर सकें थी, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर डटी हुई हैं कि कुछ ये सोचे हैं। वो सारी की सारी बातें आप कराएंगे। सबसे पहले राम राम जी। राम राम। 3 दिन हो गए हैं घर बार छोड़ के यहाँ बाग में बैठे हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम सब बाग में बैठे हैं और भी मेरी बहनें, माताएं, हम सब बाग में बैठे हैं। भाई की इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्द भाई हमारे बीच होंगे, मे बी आज या कल। आज नहीं आए तो फिर वही है कि मंडे को हो जाएगा, मंडे को नहीं आए तो और 2-4 दिन में, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएंगे हमारे बीच। तो एक और है नहीं, क्योंकि लगातार वीडियोस भी वायरल होने लग रही हैं कि भाई जो पहले है एक बुजुर्ग के साथ में हाथापाई की बात आवा है, फिर बुजुर्ग उनको थोड़ा सा एक थप्पड़ चट्टू लगाओ, फिर उसके बाद में नवीन जैन की एंट्री हुआ उसके अंदर। तो आप इस मामला को किस तरह से देखो? देखो, नवीन जय हिंद की एंट्री बड़ी विचित्र बात करते हो आप लोग। एक बात मेरे को आप छोटी सी बात बताओ। आपने बोला कि बुजुर्ग ने थप्पड़ मारा, आपको भी तो मारा होगा ना, आपके पापा ने, दादाजी ने मारा होगा ना, वापस मारा आपने कभी? नहीं, मैंने तो कभी मारा नहीं मारा ना। दर्शकों से भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके पापा ने, दादाजी ने मारा होगा ना? किसी ने कभी उठ के रिप्लाई में नहीं मारा। उस अधिकार, हाँ और पढ़ेंगे 36 पढ़ेंगे और अब की बार अगर मारा तो, है ना। लेकिन अधिकारी ने क्या किया, बिना सोचे बिना समझे बुजुर्ग पे, 70 साल के बुजुर्ग पे, मैं उनकी जो मेडिकल वो है वो भी दिखा सकती हूँ, वो फिजिकली भी पूरी तरह से फिट नहीं है, उसके बावजूद उन पे हाथ उठाया गया। जब हमारे सामने हमारे भाइयों को बाप समान, दादा के समान किसी को मारेंगे तो बीच में तो लोग कूदेंगे ही, ऑब्वियस चीज़ है। उनकी जगह, नवीन भाई साहब की जगह मैं और आप भी होते तो हम भी थप्पड़ मारते। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को थोड़ा गौर फरमाना चाहूँगी। उस अधिकारी ने पहले तो 70 साल के बुजुर्ग को मारा, उसने बाद में नवीन भाई को मारा, सिक्योरिटी में जो इंसान था उसको मारा, जो बीच बचाव करने आया हुआ था उसको मारा। टोटल 4 लोगों को उसने मारा, जो कि रिकॉर्डेड है। आप सब मीडिया वाले वहां थे, रिकॉर्डेड है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा। क्या दिखाया जा रहा है? नवीन भाई के एक थप्पड़ को 50 बार घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के नवीन जय हिंद के पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मेरे कहने पर अधिकारी की जो वीडियो है स्लो मोशन में दिखा दो आप। यही हमारा इंसाफ हो जाएगा, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करूंगी। तो जो मतलब 8 धाराएं लगाई गई हैं एक थप्पड़ के ऊपर, वैसे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई एक थप्पड़ के ऊपर कितनी धाराएं लगती हैं, तो 8 धाराएं जरूरी थी क्या? वैसे कुछ भी ज़रूरी नहीं था। घर हम लोग आराम से आके बैठ गए थे, भाई साहब भी घर बैठ गए थे, वो भी अपने घर बैठ गया था। लेकिन जो ये खट्टर सरकार है ना, इसने उकसाया अधिकारी को और उसने पता नहीं ना जाने उसने क्या क्या वहाँ लिखवा दिया। थप्पड़ पे कभी भी 8 धाराएं नहीं होती, ठीक है। ये आप, कोई भी मेरा वकील भाई देख रहा हो तो वो भी नीचे कमेंट में हमें बता सकता है। थप्पड़ पे कभी भी 8 धाराएं नहीं होती। जानबूझ के इस केस को घुमाने का, फिराने का कोशिश की गई, बेरोजगारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, हम महिलाएं, हम बहनों की आवाज़ जो नवीन भाई उठाता था उसको दबाने की कोशिश की गई। इसीलिए 8 क्यों, 18 लगा दो, 18 लगा दो धारा, 8 तो कम है। 8 धारा से नहीं रोक सकते आप उसको। तो अभी जो उसके साथी हैं जिसमें आप भी एक शामिल हो, तो वो कह रहे हैं कि अगर सोमवार तक उन्हें नहीं बाहर निकाला गया तो उसके बाद में कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ा एक्शन, हम कहीं बम ब्लास्ट तो करने वाले हैं नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले हैं लोग हैं हम लोग। जैसे नवीन भाई हमेशा कहते थे कि महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित रहें उनके राज्य में, उनके आसपास जितने भी हम लोग हैं सुरक्षित रहे। तो हम जैसे आज किया है, आज हम लगभग वहाँ पे 250-300 लोग थे। आने वाले समय में 2,500-3 हज़ार लोग वहाँ जाएंगे और इस बार हम लोगों ने फैसला किया कि वहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम वही, हाँ, जब तक नवीन भाई को रिहा करके हमारे सामने नहीं खड़ा कर देंगे, हम नहीं खड़े होंगे। तो कुछ लोगों के साथ में मांग भी है जो नवीन जैन की टीम से हैं कि भाई आप उसके पैरेलल भी तो धारा लगाओ ना, क्योंकि दोषी अगर हैं तो दोनों हैं, हाँ। अगर नहीं है तो फिर एक ही क्यों है? एक और बात बताती हूँ, अगर आपको ना पता हो तो 70 साल के बुजुर्ग जिनको मारा गया है उनकी अभी तक FIR लिखन वाला कोई नहीं। धक्के खा रहे हैं वो, हर एक थाने में, जो PGI का थाना है वहाँ जा चुके हैं, हम लोगों के पास भी आ चुके हैं, हम लोग पर्सनली भी वहाँ जा चुके हैं, पर अभी तक उनकी FIR नहीं लिखी गई। लिखी किसकी जा रही है? अधिकारी की।
सुनी किसकी जा रही है? अधिकारी की। वही जो 4 जनों को मार बैठा उसकी सुनी जा रही है, और हम लोग जो मार खा के बैठे हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो आपने एक कहावत सुनी है, घर की वही काका लिखनी है? हाँ बिल्कुल सुनी है। तो फिर ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकल होता हुआ अभी। बिल्कुल, अब हम लोग इसी उसमें हैं कि सबसे पहले हमारा यही है कि नवीन भाई को जैसे तैसे हम बाहर निकालें। ये बाग की रौनक है हमारे, तो भाई हमारे, तो सबसे पहले उनको बाहर निकालें, और आगे का जो हमारा प्लान होगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार अधिकारी की वीडियो मेरे कहने पर स्लो मोशन पे करके दिखाइए, क्योंकि जो विलन बनाने की कोशिश करी जा रही है ना हमारे भाई को, हमारा भाई विलन नहीं है। हमारा भाई वो इंसान है जो सबके साथ खड़ा होता है, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों की पेंशन के लिए, बेरोजगारों के लिए खड़ा होता है। आपके सामने उसको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक थप्पड़ को 50 बार रिपीट करके दिखाया जा रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है। तो आपको क्या लगा है कि जिस प्रकार से नवीन जैन ने पहले भी आवाज उठाई है, जो जीते हुए भी मृत घोषित कर दिए थे, उसके बाद में 102 साल के बुजुर्ग की बारात लेकर प्रशासन के द्वार पर चले गए थे, और उसके बाद में बार बार विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकार को टारगेट किया था, क्या वो खुंदक निकालने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तरीके पे कह रही हूँ कि खट्टर सरकार खुंदक निकालना चाहती है। क्योंकि अगर आप 4 दिन पहले का नवीन भाई साहब का एक बयान देखें तो उसमें भाई साहब ने कहा था कि 10 महीने के अंदर अंदर ये जो हमारे सीएम साहब है ये घर मिलेंगे। कहा था ना, काला बामण कह के अपने आप को उन्होंने ये शब्द बोले थे। ये जो शब्द थे उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। सिर्फ एक थप्पड़ पे 8 धाराएं लगा दी गई। ये सीधा सीधा सीएम खट्टर साहब जो हैं वो दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे भाई के साथ, हमारे बामण भाई के साथ दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे तौर पे मैं ये कहूँगी, किसी से हम डरते नहीं। हमारा भाई अंदर चला गया, हमने भी ठोक दो, कोई बात नहीं, रह लेंगे। नहीं, ये इसमें खट्टर साहब ने फिर एक कहा था, नहीं, एक बयान आया था कि कुछ लोग रात में सीएम बदल के सोए हैं, कि भाई इस तरह से हो सकता है कि वो नवीन जयंत का ही रिप्लाई हो सकता नहीं है, वो था ही नवीन जय हिंद के लिए। वो बोला, जो शब्द बोले गए थे कि रात को, अब आप और मैं तो आते नहीं जी, बिल्कुल है ना, हम तो अपना काम करके रात में सो जाते हैं। पर हमारा भाई एकलौता ऐसा इंसान है पूरे हरियाणा में जो रात के समय भी एक्टिव मिलता है। रात के समय भी यहाँ लोग आते हैं अपनी समस्या लेके, तो उनकी सुनवाई करता है यहाँ पे। तो ये जो शब्द सीएम साहब ने, आप किस बात से डरते हो जी? आप तो सीएम हो, आपको किस चीज का डर? खुल के बोलो नवीन के बारे में। हम खुल के बोलने लग रहे हैं, आपको क्या डर है? नाम लेके बोलते भाई साहब, आपको क्या दिक्कत है? नाम ले लेते नवीन भाई का। जब आपने इशारा तो कर ही दिया, हम समझ तो गई, नाम ले, हिम्मत हो तो नाम भी लीजिए। नहीं, एक तरफ जो महाकुंभ भी हो सकता है कि मनाने की कोशिश भी होगी, भी इस जो कौम को मनाने की भी कोशिश करी गई थी। देखो जी, कौम तो मानी मनाई है, ब्राह्मण की कौम है, जो प्यार से बुलाता है वहाँ चले जाते हैं। खट्टर साहब से भी हमारा अनुरोध है, हमारी 2-4 मांगे हैं, सुन लो, पूरी कर दोगे, हम आपके साथ हो लेंगे। नवीन भाई भी आपके साथ होने के लिए तैयार है। वो कोई पार्टीबाजी में तो वैसे भी भरोसा नहीं करता। आप काम कर दो, आपके साथ हो लेंगे। आप नहीं करोगे तो फिर हम किसी और के पास जाएंगे, पर आपकी कुर्सी हिला के जाएंगे। फिर बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे। आप इनकी बातें तय कितने के कुछ सहमत हो, और इस सारा का सारा प्रकरण में आपने क्या लगा है, षड्यंत्र है या फिर किस तरह की सच्चाई आपने लगा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। वीडियो ने शेयर जरूर करियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।